पेज नंबर 9 पे जो लास्ट लाइन लिखी हुई है वो अच्छी खासी इंपॉर्टेंट है, उसको देखो। ये बेटा द कैरेक्टर इज पोर्ट्रेट एज स्किम्बलशैंक्स कौन है? ए ब्राइट एंड एनर्जेटिक ऑरेंज टैबी कैट, टैबी मीन्स ब्राउनिश, हु लिव्स एंड वर्क्स ऑन द नाइट मेल्स। नाइट मेल्स हो गए हमारी, ठीक है, ट्रेन। अब बेटा पेज नंबर 10 पे जहाँ लिखा है स्किम्बलशैंक्स द रेलवे कैट, उसके आगे हम लिखेंगे पर्सोनिफिकेशन। पूरी पोअम में क्या यूज हुआ है? पर्सोनिफिकेशन। तो जो कैट है उसे तुमने पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स दे दी है। अब बेटा एक ट्रेन है, नाइट ट्रेन, जो लंदन से चलती है और स्कॉटलैंड जाती है एंड अक्रॉस द ब्रिटेन, पूरे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन को वो क्रॉस करती है। ये वो जर्नी है बेटा। आपने पहले पढ़ा देयर इज अ विस्पर डाउन द लाइन एट 11:39। रात के 11:39 हुए हैं और लोग बेटा विस्परिंग कर रहे हैं, धीरे धीरे बोल रहे हैं। When the night mail is ready to depart। हाँ बेटा, तो इसीलिए जल्दी सुन रहे हो आप, और जो नहीं आता वही बता रही हूँ मैं। When the, हाँ that is good, when the night mail is ready to depart, पर बेटा विस्पर के आगे लिखो ऑडिटरी इमेजरी, क्योंकि यहाँ साउंडिंग वर्ड्स होते हैं ना, तो जहाँ जहाँ साउंड के वर्ड्स होते हैं वहाँ वहाँ पोएटिक डिवाइसेस होते हैं। सेइंग, और सब आपस में बातें कर रहे हैं। स्किम्बल, वेयर इज स्किम्बल? हैज़ ही गॉन टू हंट द थिम्बल? बेटा हंट द थिम्बल का मतलब फॉर सम हंटिंग गेम, मज़ा करने के लिए चला गया क्या? कहाँ गया है? तो बेटा स्किम्बलशैंक तो अथॉरिटी फिगर है ना, वो तो केयर टेकर है, तो उसका मजाक बना रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है, बिकॉज वो तो बेटा उसका इंचार्ज है। अब थिम्बल जो है, थिम्बल के आगे इट इज़ अ शॉर्ट मेटल ट्यूब होती है। वी मस्ट फाइंड हिम और द ट्रेन कांट स्टार्ट। वाई? बिकॉज ही इज द इंचार्ज ऑफ द ट्रेन। ऑल द गार्ड्स एंड ऑल द पोर्टर्स, पोर्टर्स यू नो कुलीज, जो लगेज को बेटा कैरी करते हैं, एंड द स्टेशन मास्टर्स डॉटर्स, दे आर सर्चिंग हाई एंड लो। बेटा हाई एंड लो का मतलब ऑल ओवर, ऑल अक्रॉस, ये आप बोलोगे उसमें। सेइंग स्किम्बल, वेयर इज स्किम्बल? फॉर अनलेस ही इज वेरी निम्बल। निम्बल मीन्स एक्टिव, बेटा बाहर से ले ले। और जब तक कि वो जल्दी से नहीं एक्टिवली आएगा तो ट्रेन लेट हो जाएगी। Then the night mail just can't go, so everybody is tired and worried कि क्या होगा। पर बेटा तुम्हारा स्किम्बलशैंक्स बहुत ज़बरदस्त परफेक्शनिस्ट है। At 11:42 ट्रेन डिपार्चर का टाइम है, तो at 11:42 then the signal is nearly due, जब सिग्नल होने ही वाला था ट्रेन का। एंड द पैसेंजर्स आर फ्रैंटिक टू अ मैन। बेटा फ्रैंटिक का मतलब लिख लो यहाँ पे वरीड, और सारे के सारे बेटा पैसेंजर्स अपसेट हैं। टू ए मैन का मतलब फॉर स्किम्बलशैंक्स। देन स्किम्बल विल अपीयर, और वो आ गया लास्ट मोमेंट पे 11th आवर पे, एंड ही विल सॉन्टर टू द रियर। बेटा सॉन्टर का मतलब स्लो एंड रिलैक्स्ड वॉक, आराम से चलता हुआ। टू द रियर का मतलब बेटा फ्रॉम द बैक ऑफ द ट्रेन, ट्रेन के बैक से आया था। ही हैज़ बीन बिजी इन द लगेज वैन, एक्सक्लेमेशन मार्क है बेटा। वो सर्च करने गया था कि कहीं लगेज वैन में कोई स्टो अवे तो नहीं है। स्टो अवे का मतलब पर्सन ट्रैवलिंग विदाउट एनी टिकट, उसको चेक करने गया था बेटा। ही गिव्स वन फ्लैश ऑफ हिज ग्लास ग्रीन आईज, और बेटा ट्रेन के चलने का टाइम है, उसने अपनी ग्रीन आइज जो है उसको दिखाया। एलिटरेशन यूज हो रहा है, जी रिपीट हो रहा है बेटा, विजुअल इमेजरी भी है इसमें। एंड द सिग्नल गोज ऑल क्लियर, ग्रीन सिग्नल मिलते ही क्लियर। एंड वी आर ऑफ एट लास्ट फॉर द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर।
बेटा हाइपरबोल यूज किया हुआ है। हाइपरबोल इसलिए कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नहीं जा रहे हैं, वो नॉर्थ ऑफ द कंट्री है, उसे तुमने बोला है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। वर्णिका, आर यू गेटिंग इट? I know that you have understood the poem, but the poetic devices you don't know. So when you write the answers, then you write it very average way. तो वहाँ की पढ़ाई कर रहे हैं, जितना तुम्हें आता है वो तुम्हें पता ही नहीं रहे, ठीक है। अब हम आगे पहुँचते हैं बेटा। You may say that by and large it is Skimble who is in charge of the sleeping car express. ट्रेन का नाम है नाइट मेल। नाइट मेल को स्लीपिंग कार एक्सप्रेस क्यों बोला है? बिकॉज इट स्टार्ट्स एट नाइट, थ्रू आउट द नाइट इट ट्रेवल्स एंड रीचेस टू द डेस्टिनेशन इन द मॉर्निंग, दैट इज व्हाई इट इज स्लीपर कार एक्सप्रेस। बेटा यहाँ पर बाय एंड लार्ज का मतलब बेटा कंप्लीटली, टोटली, ही इज द ओनली पर्सन हु इज टेकिंग केयर। फ्रॉम द ड्राइवर एंड द गार्ड्स टू द बेगमैन। बेगमैन का मतलब होता है ट्रैवलिंग सेल्समैन, जो चलती ट्रेन में सामान बेचते हैं। तो चाहे ड्राइवर हो, चाहे बेगमैन हो, चाहे गार्ड्स हो ट्रेन के, बेटा प्लेइंग कार्ड्स, ही विल सुपरवाइज देम ऑल मोर और लेस। सबको जाके सुपरवाइज करता है और जो बेगमैन कार्ड्स खेल रहे हैं उनको भी देखता है। ही इज़ अ परफेक्शनिस्ट, he does not want disturbance. Down the corridor he paces, paces का मतलब walks, and examines all the faces. एक एक पैसेंजर को बेटा देख रहा है, इतना ऑब्जर्वेशन पावर है उसका। Of the travelers, चाहे वो ट्रेवलर्स फर्स्ट क्लास में बैठे हों या थर्ड क्लास में। He establishes control by a regular patrol. Patrol means watch. आपसे पूछते हैं वो सबको कंट्रोल में कैसे रखता है? By regular patrolling, watching them. Okay? Page number 11. And he would know at once if anything occurred. बेटा इतना ज़्यादा ये बंदा जो है क्या बोलना चाहिए, प्रॉम्प्ट है कि ज़रा सा कुछ होता है इसको पता चल जाता है। He will watch you without winking. बेटा without just closing the eyelids, continuously तुमको देखता है, and he sees what you are thinking. He sees what you are thinking means he is a good judge of characters. और बेटा यहाँ पर www रिपीट हुआ है, alliteration है। And it is certain that he doesn't approve of hilarity and riot. बेटा हिलैरिटी का मतलब मैरी मेकिंग, रॉयट का मतलब साउंड, आवाज़ और मौज मस्ती उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। सो द फोक आर वेरी क्वाइट। फोक मतलब पीपल, इसीलिए सब लोग चुप रहते हैं। मैम क्यों? बिकॉज ही इज़ द अथॉरिटी फिगर, सो एवरीबडी हैज़ टू लिसन इट। वाई ही डज नॉट लाइक नॉइज मेकिंग एंड मैरी मेकिंग? बिकॉज आरव, because this is a night train and all the passengers are sleeping. That is why he doesn't want disturbance. बेटा when Skimble is about and on the move, और जब वो वॉच कर रहा है, you can play no pranks with Skimble Shanks. Pranks मतलब jokes, आप कोई मजाक नहीं कर सकते हो। He is a cat that cannot be ignored and you cannot avoid his instructions. So nothing goes wrong on the northern mail when Skimble Shanks is aboard का मतलब in the train. So आप you rest assured कोई गलती नहीं होगी। बेटा oh it is very pleasant when you have found your little den. Den का मतलब केबिन, और बेटा यहाँ पर मेटाफर यूज़ हुआ है। आपका छोटा सा केबिन, उसका कंपैरिजन उन्होंने डेन से किया है। विद योर नेम रिटन अप द डोर, बिल्कुल साफ सुथरा आपका नाम लिखा हुआ होगा आपके केबिन पर। एंड द बर्थ इज़ वेरी नीट विद अ न्यूली फोल्डेड शीट, और बेटा साफ सुथरी बर्थ है, उस पर साफ सुथरी आपको शीट मिलेगी। एंड देयर इज़ नॉट अ स्पेक ऑफ डस्ट ऑन द फ्लोर। स्पेक का मतलब टाइनी पार्टिकल भी नहीं होगा धूल का। देयर, ये सब बिकॉज ऑफ परफेक्शनिस्ट Skimble Shanks who want the comfortable journey for the travelers. There is every sort of light, you can make it dark or bright. बेटा कहने का मतलब है ऑपरेटिव लाइट्स हैं, ऐसा नहीं कोई स्विच खराब है।
आप अपने हिसाब से एडजस्ट करो। देयर इज अ हैंडल दैट यू टर्न टू मेक अ ब्रीज। मेक अ ब्रीज का मतलब स्विच ऑन द फैन, गर्मी लग रहा है तो फैन ऑन करने के लिए स्विच है। देयर इज अ फनी लिटिल बेसिन व्हेन यू आर सपोज टू वॉश योर फेस इन। एंड अ क्रैंक, बेटा क्रैंक का मतलब हैंडल टू शट द विंडो इफ यू स्नीज। इफ यू स्नीज मीन्स इफ यू कैच कोल्ड देन यू कैन क्लोज द विंडो सो दैट यू डोंट कैच कोल्ड, तो छींक ना आ जाए कहीं ठंड के मारे, दरवाजा बंद कर लो खिड़की। देन द गार्ड लुक्स इन पोलाइटली एंड विल आस्क यू वेरी ब्राइटली। बेटा ब्राइटली का मतलब हैप्पीली। उसके बाद आपका केबिन का दरवाज़ा खुलेगा, गार्ड आएगा और बहुत खुशी खुशी आपसे पूछेगा। क्या पूछेगा? स्किम्बल शैंक नहीं पूछेगा, गार्ड पूछेगा। डू यू लाइक योर मॉर्निंग टी वीक और स्ट्रॉन्ग? और बेटा बट स्किम्बल इज जस्ट बिहाइंड हिम। वाई द गार्ड इज आस्किंग सो नाइसली? बिकॉज स्किम्बल इज बेटा लुकिंग एट द पर्सन कि भाई तुम कैसे बिहेव कर रहे हो। एंड वॉज रेडी टू रिमाइंड हिम, और सुबह को भी वो रिमाइंड कराता है स्किम्बल की जो प्रेफरेंस टी की पैसेंजर ने बताई है वही देनी है। फॉर स्किम्बल वोंट लेट एनीथिंग गो रॉन्ग, कुछ गलत नहीं हो सकता। एंड वेन यू क्रीप इन टू योर कोजी बर्थ, बेटा क्रीप का मतलब वेन यू एंटर स्लोली, कोजी का मतलब वेरी कंफर्टेबल, और बेटा बर्थ का मतलब द स्लीपिंग बेड। जब आप उसके अंदर आओगे धीरे से तो क्या होगा? पुल अप द काउंटर पेन। काउंटर पेन मतलब डेकोरेटिव कवर, डेकोरेटिव ग्लास। यू ऑट टू रिफ्लेक्ट दैट इट इज़ वेरी नाइस। रिफ्लेक्ट का मतलब थिंक, कि तुम सोचोगे वाह ये तो बहुत अच्छा है। बेटा यहाँ पे ये वाली जो लाइन लिखी थे ना, व्हेन यू क्रीप इनटू योर कोजी बर्थ, वहाँ टेक्टाइल इमेजरी यूज हुई है। मैम टेक्टाइल इमेजरी क्या होता है? जो बेटा टचिंग सेंसेशन वाली इमेजरी होती है। मिस्टर आरव पेज नंबर 11 लास्ट लाइन्स। And when you creep into your cozy berth and pull up the counter pane, you ought to reflect that it is very nice to know that you won't be bothered by mice. Why? Because he is taking all care. So you can be sure कि कोई trouble नहीं होगा। You can leave all that to the railway cat, the cat of the railway train. बेटा he is the authority figure, the in charge of the train. Last page, 12th one. Yes. In the watches of the night he is always fresh and bright. और बेटा रात के ट्रेन में पूरी रात बिल्कुल फ्रेश रहता है वो, उसको स्लीपी नहीं फील होता। एवरी नाउ एंड देन ही हैज़ अ कप ऑफ टी। रीज़न क्या है उसकी अलर्टनेस का? वो चाय पीता है, चाय के अंदर थोड़ा सा स्कॉच एल्कोहल डालता है ताकि अलर्ट रहे। एवरी नाउ एंड देन ही हैज़ अ कप ऑफ टी विद परहैप्स अ ड्रॉप ऑफ स्कॉच वाइल ही इज कीपिंग ऑन द वॉच। Only stopping and there to catch a flea. बेटा flea is a kind of insect. रुकता नहीं है, पूरी रात वॉक करता है बेटा, पर अगर कहीं इंसेक्ट दिख जाता है तो उसको मारने के लिए रुकता है। You were fast asleep at Crewe. बेटा सारे स्टेशंस याद करने हैं। तो जब क्रीव स्टेशन आया, सो यू नेवर न्यू, आप तो सो रहे थे, पैसेंजर्स को पता ही नहीं था, दैट ही वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन द स्टेशन। यू वर स्लीपिंग ऑल द वाइल ही वॉज बिजी एट कार्लिसल। सेकेंड स्टेशन आया तो बेटा आप सो रहे थे, आपको पता ही नहीं है कि स्किम्बल उतरा, वेयर ही ग्रीट्स द स्टेशन मास्टर विद इलेशन। इलेशन मतलब हैप्पीनेस, खुशी खुशी उसने स्टेशन मास्टर को वेलकम किया। और बेटा यू सॉ हिम एट डमफ्राइज, थर्ड स्टेशन। और जब डमफ्राइज आया तब भी आप सो रहे थे, आपको पता नहीं, वेयर ही स्पीक्स टू द पुलिस इफ देयर इज एनीथिंग दे ऑट टू नो अबाउट। बेटा लाइक अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वो सारी बातें पता करता है कि व्हाट इज द क्राइम गोइंग ऑन, और उनको इन्फॉर्म भी करता है। When you get to Gallowgate, बेटा फोर्थ स्टेशन, there you do not have to wait for Skimble Shanks will help you to get out. And look how responsible he is. बेटा पैसेंजर्स को नीचे भी उतारने में हेल्प कर रहा था। He gives you a wave of his long brown tail which says I will see you again. और बेटा आपको वेव करके अपनी टेल से क्या बोलना चाहता है? See you. You will meet without fail on the midnight mail the cat of the railway train and he is so regular that आप अगर उसको हमेशा ट्रेन में ट्रैवल करोगे आपको वो ज़रूर मिलेगा। ठीक है,
अब गुड न्यूज़ हमारी ये है कि हमारा टेस्ट भी